दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और आज यहाँ पे एक और बर्निंग इश्यू है, तो चलिए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक चाइना से न्यूज़ आ रही है जिसमें वर्ल्ड का पहला ह्यूमन के अंदर बर्ड फ्लू का वायरस इन्फेक्शन होते हुए देखा गया है और ये पहला केस चीन में ही आया है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन में जिस व्यक्ति में ये मामला देखा गया है वो पूर्वी चीन का एक व्यक्ति है और इसमें बर्ड फ्लू का दुर्लभ वेरिएंट H10N3 देखा गया है, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और हम सब जानते हैं, जैसा कि कोविड-19 भले ही चीन इनकार करे, पर ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि इसका सोर्स चीन से ही था। तो अचानक चीन में ऐसा क्या हुआ जिससे कि एक मनुष्य संक्रमित हो गया? क्योंकि अभी तक के बर्ड फ्लू के इतिहास में कोई भी मतलब बर्ड से मनुष्य में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं देखा गया है। अभी तक ये इन्फेक्शन बर्ड टू बर्ड में होता था। फ्लू को एवियन इन्फ्लूजा वायरस भी कहते हैं, चाहे आप बर्ड फ्लू बोलिए या एवियन इन्फ्लूजा बोले। तो ये जो एक बीमारी है, ये वायरस फैलाते हैं और इनमें बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कि H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 इत्यादि। और ये पक्षियों के बीच में ही फैलता है, लेकिन बहुत रेयर एक ये केस आया है जिससे इस बीमारी को मनुष्यों में भी ट्रांसफर होते देखा गया है। इसमें बिल्कुल इसके जो लक्षण हैं उसमें बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और ये एक गंभीर सांस की परेशानी में भी बदल सकता है। तो एवियन इन्फ्लूजा को वैज्ञानिकों ने 2 क्लासिफिकेशन में बांटा है, जिसमें है LPAI यानी लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूजा, यानी ये पक्षियों व मनुष्यों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, और दूसरा है HPAI हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूजा, यानी ये मनुष्य के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो सकता है। विश्व में सबसे कॉमन बर्ड फ्लू का स्ट्रेन H5N1 है और ये पहला केस 1997 में हांगकांग में दिखा था और इस वायरस से 18 मनुष्य संक्रमित हुए थे और 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये सभी ऐसे लोग थे जो पोल्ट्री कार्य से जुड़े हुए थे। पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद ये वायरस पक्षी के माध्यम से दुनिया भर में फैल गया था और कोविड-19 के वेरिएंट की तरह इसका भी एक वेरिएंट है H7N9, जो कि सबसे अधिक खतरनाक है। WHO ने इसके बारे में पहले ही कहा है कि यह बहुत तेजी से फैलता है और ये पक्षियों से मनुष्य में भी जा सकता है। और जब ये वायरस किसी पक्षी से मनुष्य में चला जाता है तो 60% संभावना इस बात की है कि वो मनुष्य मर जाएगा। और डरने की बात यह है कि वैज्ञानिक यहाँ पता लगा रहे हैं कि या क्या इस वायरस के साथ कुछ छेड़खानी की गई थी या वायरस ने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। साथ ही वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि क्या बर्ड फ्लू का कोई वेरिएंट विकसित हो रहा है जो बड़ी ही आसानी से पक्षियों से मनुष्य में जा पाएगा। में जो बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है, अभी ये किस तरह से कैसे उस मनुष्य में ट्रांसफर हुआ, इसका ओरिजिन का पता नहीं चल रहा है कि ये संक्रमण कैसे फैला। और पर संक्रमित मनुष्य में साधारण सर्दी जुकाम की शिकायत आई थी और जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ और वहाँ उसने कुछ दवाइयाँ ली और उसके बाद फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है। तो चीन को अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये बर्ड फ्लू वायरस एक मनुष्य से दूसरे में फैल सकता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे डरने की बात ये है कि मानव से मानव में हुए संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, जैसा कि अभी हम कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं और हमने अपनी फ़्लाइट्स को जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन्हें बंद कर दिया है, जो नेशनल फ़्लाइट्स हैं उन्हें बंद कर दिया है। तो इस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस है जो पक्षियों से आसानी से मनुष्य में फैलने लगेगा, तो हम पक्षियों को एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे विश्व में हज़ारों की संख्या में प्रति वर्ष पक्षी प्रवास करते हैं और ऐसे में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा और भविष्य में इस वायरस के पैंडेमिक होने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ जो भी न्यूज़ में चल रही हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।